हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को और कल थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज वेडनेसडे और कल थर्सडे और फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेडनेसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर या फिर आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा बोल सकते हो। तो आज वेडनेसडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज के डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इम्पैक्टफुल वाले। तो आज वेडनेसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। अगर आज वेडनेसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल थर्सडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल थर्सडे को भी फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल थर्सडे को जितने भी डेटाज है उसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर कल थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल थर्सडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर फ्राइडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई वेरी वेरी इंपैक्टफुल या फिर मेजर डेटाज है नहीं। फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा बहुत ही माइल्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्राइडे के ओवरऑल ये माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर फ्राइडे का डेटा एक्चुअल में फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें फ्राइडे को भी डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। लेकिन और मुझे लगता है फ्राइडे को हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक बाइंग साइड पे कमाई कर सकते हैं और इवनिंग के बाद नाइट तक या फिर मंडे तक हम लोग सेलिंग के ट्रेड में भी थोड़ी बहुत कमाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ्राइडे को हमें दोनों साइड को भी मार्केट कमाई करने का मौका दे सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज वेडनेसडे और कल थर्सडे और फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले पर्टिकुलर डे की जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए स्टडी पर्पज़ के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बहुत बार क्या होता है जो भी मैं पर्टिकुलर डे के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो स्टडी पर्पज़ जो मार्केट के ट्रेंड का जो आपको अंदाज़ा देती हूँ, हमें 80 से 90% अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो सेम ही मार्केट का एक्चुअल डेटा का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिलता है और सेम मार्केट में मूवमेंट और वॉलेटिलिटी रहती है। कभी कभी फोरकास्ट के अपोजिट होता है, बट 80 से 90% एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है। तो अगर मैं आपको पहले ही फंडामेंटल डेटा के एक फोरकास्ट के बेसिस पे भी मार्केट के ट्रेंड का अंदाज़ा दूंगी स्टडी पर्पज, तो उस दिन आप पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल
हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके इन बिटवीन में जो भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा पर्टिकुलर डे का, उसी दिन उसी टाइम तुरंत आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहती है। उस पर किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली क्या हमारी एनालिसिस होगी और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 91,144 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 93,650 का है, और जो सपोर्ट है वो 89,900 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है 29,996 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 30,800 का है, और जो सपोर्ट है वो 29,500 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2686 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2724 का है, और जो सपोर्ट है वो 2655 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 78,520 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 79,100 का है, और जो सपोर्ट है 77,900 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे बेसिस पे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, और ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल का जो करंट अपडेट आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव ही है। लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग सेट पे स्मॉल टारगेट तो ईजिली हिट होते हुए देखने को मिलेगा, और करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा, और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में
करेंट प्राइस से ऊपर जाके भी एट द एंड जब तक रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें, हमें बार बार एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर जाके जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे, डे के हाई से भी अगर हम लोग वेट करके सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं ना, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर भी जाएंगे तो दिन भर हम लोग वेट करके डे के हाई से भी अगर सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो सेलिंग साइड पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेंगे इंट्राडे बेसिस पे, तो स्मॉल टारगेट के लिए काम करना होगा और ये थोड़ा सा रिस्की भी होगा, तो एज ए स्कैल्पिंग काम करना होगा। अगर किसी को रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, एज ए स्कैल्पिंग मतलब स्मॉल टारगेट के लिए काम नहीं करना है, तो ये रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं, तो सपोर्ट के नीचे गोल्ड जैसे आएगा तो हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। ऐसे तो आज वेडनेसडे का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है गोल्ड सिल्वर के लिए, उसका तो फोरकास्ट के हिसाब से मतलब अनुमान के हिसाब से वो डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग का शो कर रहा है। देखते हैं अगर आज एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो आज यूनिंग में जो भी प्राइस चलते रहेगा वहीं से हमें एक तुरंत सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो एक अनुमान के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि आज सेलिंग का डेटा शो कर रहा है, लेकिन जो भी एक्चुअल में आएगा वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए भी शेयर करते रहूँगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो ये मैं आप लोगों के साथ अभी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते वो लेवल में, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो लेवल में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारे शेयर किया पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी टेलीग्राम पे आप लोगों को ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये चैनल को यूट्यूब के भी सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।